बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरह तेज़ी के साथ असेंबलिंग प्लांट अपनी वजूद को साबित कर रहे हैं कि वो उनका वजूद इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा और हुकूमत पाकिस्तान भी उनको जो फैसिलिटी दे रही है, जो उनको मराद दे रही है, उस बात का ये भी सबूत है कि वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। दुनिया की बड़ी मारूफ ब्रांड भी यहाँ पर पाकिस्तान में अपने मुख्तलिफ ब्रांड्स जो है वो पाकिस्तान में अपना नेटवर्क मज़ीद बढ़ाने के लिए असेंबलिंग प्लांट में और मैन्युफैक्चरर्स की तरफ राग़िब हो चुकी है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला ख़र्च होता था मोबाइल फ़ोन को इंपोर्ट करने में, उसमें कमी वाक़या हो गई है। अब मुस्तकिल जो भी जहन बनता है उसके तहत अब इसमें तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। यानी मकसद ये है कि इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट के जहन बन रहे हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे अब अल्हम्दुलिल्लाह इस क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन असम्बल करना शुरू हो चुके हैं। उसमें लागत भी कम आ रही है। अगर देखा जाए तो थोड़े दिनों के बाद स्मार्टफोन जो है आपको आपकी रेंज में आ जाएगा। मल्टीनेशनल इदारे भी इसमें मुतवज्जो हो चुके हैं। इसी तरह जो दुनिया की मारूफ ब्रांड है उसके रेट तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो अब मज़ीद जो असेंबलिंग प्लांट लग रहे हैं उसमें तैयार करदा प्रोडक्ट्स जो है वो आपको ये साबित करेगी कि आप स्मार्टफोन अपनी क़ुव्वत ख़रीद में ले सकेंगे। बात जब असेंबलिंग प्लांट की हो रही है तो पाकिस्तान का एक मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है यूनाइटेड मोबाइल। यूनाइटेड मोबाइल ने भी असेंबलिंग प्लांट कई साल पहले कायम किया था, लेकिन हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके तहत उसको पीटीएस से अप्रूव कराना और दीगर मामलात करना, उसमें थोड़ी ताख़ीर हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी लाइसेंस मिल चुका है, जिसमें वो अपनी ब्रांड जो है ना वॉइस मोबाइल उसको भी असेंबल करेंगे और स्मार्टफोन एक नया ब्रांड देने जा रहे हैं। खबर जो ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में, जिसको यूनाइटेड मोबाइल स्पॉन्सर करेगा पाकिस्तान के लिए, और आप उसको कह लें कि उसके हकूक़ उनके पास ही रहेंगे और वो पाकिस्तान में उनके अपने असेंबलिंग प्लांट में उसकी असेंबलिंग भी होगी। तो ये स्मार्टफोन जो है वो बहुत ज़्यादा खुसूसियात का हामिल है और बड़ा अच्छा है। उसके इब्तिदा में इसके तकरीबन 3 से 4 मॉडल आ रहे हैं। इसके बाद मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी और मुख्तलिफ मॉडल रखे जाएंगे। तो इंशाअल्लाह थोड़े ही अरसे में आपको ये जो है ना पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान वो ब्रांड आपको ये नाचिस चंद दिन में उस ब्रांड के नाम से भी आगाह कर देगा। लेकिन फ़िलहाल हम नहीं चाहते कि वक्त से पहले कोई ऐसी बात हो जाए जिससे मामला थोड़ा सा बिगड़ जाए। तो उन्होंने हकूक़ तो उनके पास सब चीज़ के हैं और वो आपके यानी पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन जो यूनाइटेड मोबाइल के ऊपर अपना साल का एतमाद रखती है। किसी वक्त तो पाकिस्तान के टॉप 2-3 जो डिस्ट्रीब्यूटर थे जो उनमें यूनाइटेड मोबाइल का नाम भी सर फहरिस्त था। आज मुस्तकिल कई साल से यानी 2 दहाइयों के करीब पहुंच जा रहे हैं। इनके जो मेहनत है, उनकी लगन है काम करते हुए। तो एक बड़ा अच्छा इन्होंने फ़ैसला किया है कि अपनी ब्रांड लेके आए हैं और उसको यहाँ पर असेंबल्ड भी करेंगे। अपनी ब्रांड जो इनकी वॉइस है उसके साथ साथ वॉइस में आप स्मार्टफोन भी हैं, उसके साथ साथ जो फीचर फ़ोन है वो जदीद तरीन फीचर फ़ोन की तरफ जा रहे हैं। वो अब आपको फीचर फ़ोन की भी वैरायटी काफ़ी बड़ी तादाद में मिलेगी और स्मार्टफोन भी मिलेंगे। तो यूनाइटेड मोबाइल जो है इनके जो चेयरमैन हैं अशरफ मछियारा साहब और उनके सीईओ जो यूनाइटेड मोबाइल के हैं फैसल मोती, उनकी टीम इसके लिए बड़ी मेहनत कर रही है और बड़ा इन्होंने एक अपना मजबूत
नेटवर्क दोबारा कायम कर दिया है, जो दोस्तों की मेहरबानियों से वक्त की बंदिशों के बायस थोड़ा कमज़ोरी की तरफ चला गया था कुछ अरसे कबल। आज वापस कई डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनके पास हैं, दुनिया की मारूफ ब्रांड सैमसंग के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो टेक्नो के भी हैं, और उम्मीद की जा रही है मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन भी वो हासिल करेंगे। और ये जो ब्रांड आ रहा है ये आपको मैं इब्तदाई में आपको बता देता हूँ कि ये एक अच्छा ब्रांड होगा और अच्छा इसका स्मार्टफोन होगा जो कीमत के लिहाज से मोबाइल पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन को पसंद आएगा। इसी तरह मुनाफे के हिसाब से हमारे जो डीलर्स हैं उन्हें भी पसंद आएगा। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद पेश करता है यूनाइटेड मोबाइल की इंतज़ामिया को, बिलखसूस अशरफ मछियारा साहब हैं और उनके CEO फैसल मोती साहब और उनकी टीम को, कि उनकी लगन काम कर रही है और वो तरक्की की एक नई मंजिल की तरफ जा रहे हैं। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको अपनी कमज़ोरियों से आगाही हासिल हो सके। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0300 928 3696। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शख्सियात मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम करती हैं, और पाकिस्तान के डीलर्स और कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर में उनका एक नाम जो है वो कहते हैं कि एक इश्तिहार हम देखते थे कि नाम ही काफ़ी है, तो उनका नाम एक अपनी यानी शख्सियत के हिसाब से जाना पहचाना नाम है, और इसमें उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी सलाहियतों का बहुत बड़ा हाथ है। हम बात कर रहे हैं हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, शाहरुख रोहेला, जो स्विच कर गए एक मल्टीनेशनल इदारे की से पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूल होने वाली ब्रांड शॉमी, जो दुनिया में सेकंड पोजीशन लास्ट क्वार्टर में आ चुकी है और टॉप 3 में कई क्वार्टर से काम कर रही है। पाकिस्तान में शॉमी जो है उसका नेटवर्क मजबूत से मजबूत हो रहा है, और हैज़ ए कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन इदारे के शाहरुख रोहेला जो है उनकी कारकर्दगी सबके सामने। इससे कबल शाहरुख रोहेला मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको, सैमसंग में कई साल अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं बिजनेस हेड की हैसियत से। इसी तरह उन्होंने M&P में तकरीबन अबाउट 6 साल 6 इयर्स तकरीबन काम किया उनके साथ, और मुख्तलिफ शोबों के सरबराह की हैसियत से किया। शाहरुख रोहेला IBM में भी काम कर चुके हैं। इसी तरह उन्होंने अपना जो रवैया है, अपनी जो कारकर्दगी है, इससे अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनीज और MDs को अपने हल्का अहबाब में बड़ी ताकत के साथ शामिल किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस सीट से जो शाहरुख रोहेला साहब जो शॉमी में उन्होंने ज्वाइन किए हैज़ ए डायरेक्टर सेल्स जो है वो एक बहुत अहम ओहदा है, और एक इंटरनेशनल इदारे के अंदर। तो ये शॉमी जो है वो जो भी डायरेक्टर सेल्स की हैसियत से काम करना एक बड़े मकाम की बात है, बड़ी इज़्ज़त की बात है। उन्होंने मेहनत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी और शॉमी को भी, और जो हमारे दोस्त तरक्की की मंजिल की तरफ गामज़न हैं उन्हें मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। और शाहरुख रोहेला के मुतालिक मैं ये कहता चलूँ कि उनकी शख्सियत किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है उनका नाम जो है, और ये जो है उनकी शख्सियत इतनी सहरकुन है कि वो हर एक को अपनी तरफ राग़िब कर लेती है। तो उनकी सलाहियत, उनके जो दूसरे इदारे जिनको वो काम कर चुके, जिनके साथ उनके बड़े अच्छे मरासिम हैं, उनकी जो तबसरे हैं वो उनकी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। HTC में भी काम किया उन्होंने, टेक्नो का, शॉमी में एज ए M&P के हेड की हैसियत से वो काम करते रहे।
हम शाहरुख रोहेला को शॉमी में एज ए डायरेक्टर सेल्स सीट संभालने पर यानी उनके तकरीरी पर मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गोएं हैं कि अल्लाह ताला उनको और हमारे दोस्तों को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान में जो लॉकडाउन की अफवाहें जन्म लेती थी, जैसे जैसे कोरोना के वायरस में इजाफा हो जाता था, उसमें अमली जामा जो है वो सिंध ने पहना दिया। उसका बुनियादी सबब कुछ हमारी लापरवाही, कुछ ईद उल अज़हा के मौके पर जो है वो बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर होना, एक दूसरे में दाखिल हो जाना, एक दूसरे के मुंह के करीब और हाथों को मिलाना और गले मिलना, उसमें बहुत बड़ा अमल दखल है और मास्क का ना इस्तेमाल करना इसका बुनियादी सबब बन रहा है। लेकिन जो लॉकडाउन किया है वो माशी कत्ले आम हो गया है और ये माशी कत्ले आम बगैर इंफॉर्मेशन, यानी आज यानी गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ऐलान किया कि आज ही से बंद हो गया। तो जो पार्टियों के माल, जो दूसरी चीज़ें किसी को डिलीवर करनी थी, वो क्योंकि ऐलान ताख़िर से हुआ और लॉकडाउन ऑलरेडी लगा हुआ था कराची और सिंध में, जुम्मे के दिन का लॉकडाउन था, जिसकी बुनियाद पर लोग बहुत सारे जो है वो बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो गए और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों में जो काली भेड़े हैं वो तो बगैर किसी बख्शिश के गेट को हाथ भी नहीं लगाने देते और अगर कोई कुछ ना दे किसी वजह से तो उसको फिट भी कर देते हैं। ये आप इंक्वायरी कर लें, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उससे आपको खुद पता चल जाएगा। इसके बावजूद कि हुकूमत ने एडिशनल आईजी कराची या इमरान याकूब मिन्हाज साहब ने हैंड आउट के ज़रिए, एक सर्कुलर के ज़रिए इत्तला दे दी थी कि बगैर SHO साहब, मजिस्ट्रेट के जो है वो कोई टीम डायरेक्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद आप सीसीटीवी कैमरे देख लीजिए और दूसरी चीज़ें देख लीजिए, लेकिन खुदारा थोड़ा सा इसमें नरमी की जाए और लोगों को जो है कुछ टाइम के लिए रिलीफ दिया जाए। माशी बहरान हो चुका है, ऐसा ना हो खुदा ना करे इसमें मज़ीद इजाफा होने के बाइस लोग बेरोज़गार मज़ीद हो जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।